अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं केडेन चैनल और मैं शाइस्ता खान आज का अब तक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आइए नजर डालते हैं आज के अब तक की खास खबरों पर। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा बुध के रोज जम्मू के सांभा जिला पहुंचे और वहां पर मिलिटेंटों के हाथों कत्ल की गई खातून उस्तानी रजनी बाला के अहलखाना से मुलाकात हुए। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महलूक उस्तानी के वालिदैन व दीगर अहलखाना को ताज़ियत पेश की। इस मौके पर जिला के दीगर आला अहदेदारान भी उनके साथ हमरा थे। LG मनोज सिन्हा ने अहलखाना को यकीन दिलाया कि उनकी हर सतह पर मदद फराहम की जाएगी। इस मौके पर नामा निगारों से बातचीत के दौरान रजनी बाला के शौहर ने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सभी मांगों को पूरा करने का यकीन दिलाया है। कुलगाम के देवसर और मंजगाम में मेला खीर भवानी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। अगरचे ज़राइन की तादाद पिछले सालों के मुकाबले में कम थी, ताहम इंतजामात बेहतरीन किए गए थे। इसी दौरान इलाके के लोगों ने मजहबी रोदारी और भाईचारा कायम करने पर जोर दिया। जिला सदर BJP कुलगाम आबिद हुसैन खान ने सदर म्युनिसिपल काउंसिल देवसर के हमरा मंदिरों का दौरा करके श्रद्धालुओं से बातचीत की। ओम त्र्यंबकम यजामहे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनान् ठीक सर। मैं आपकी चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि पंडित कम्युनिटी के बीच यहाँ आना तो ये हमने तय पाया कि एक भाईचारा कायम हो। जिस तरह यहाँ पर मैंने कश्मीरी लोगों को जोक दर जोक यहाँ पे आए हुए देखे, उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जिनका बड़ा दिन है, आज यहाँ पे महत्वपूर्ण दिन है खीर भवानी का दिन, जो इंडिकेशन एक है ब्रदरहुड मैनकाइंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। एक मैसेज आनी चाहिए कि हम पीस चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं कश्मीर डिवीज़न में। और उसके साथ साथ आज हमने यहाँ पे हाथ बटाया और उसके साथ साथ मैंने ये भी तय पाया कि पंडित कम्युनिटी के लोगों में अभी भी मायूसी है। जिस तरह प्रीवियस टाइम जो किलिंग्स हुए हैं, तो उन चीज़ों जो अनकवर्ड एक्ट्स यहाँ पे पेश आए, हम चाहते हैं, अभी भी हम उन चीज़ों को मजम्मत करते हैं। आने वाले समय में हमें पूरा भरोसा है, जिस तरह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हमारे अमित शाह जी, उन्होंने निर्णय लिया, अजित डोभाल जी को बुलाया और हाई लेवल की सिक्योरिटी मीटिंग की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पीस भी रेस्टोर हो, ऐसी किलिंग्स पेश ना आए और भाईचारा कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम के बीच में कायम रहे। यहाँ पे आने का मुद्दा मकसद यही है। शुक्रिया। हालात के वजह से यहाँ श्रद्धालु कम हैं, यहाँ लोग अपने अपने घरों में हैं, वो जम्मू में चले गए हालात की वजह से। यहाँ बड़ी तीर्थ स्थान माता त्रिपुरा सुंदरी का है, हम यहाँ ही रहते हैं, हम माइग्रेंट नहीं गए, हमारे बच्चे भी हैं, सब यहाँ ही हैं। तो आज के दिन से आपने पूजा पाठ की और क्या खुशी दुआएं मांगी? पूजा पाठ से मांगी है दुआएं कि सब लोग अपनी घरों आए और शांति बन जाएगी यहाँ। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में बुध की सुबह एक मोटरसाइकिल सवार ने एक उम्र रसीदा शख्स को टक्कर मारकर अब्दी नींद सुला दिया। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग की बिलाल कॉलोनी के नज़दीक बुध की सुबह एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने एक मामूर शख्स को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उन्होंने बताया कि गर्चे मज़कूरा शख्स को इलाज व मालजे के लिए फौरी तौर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। मुतवफ़ी की शनाख्त 73 साला गुल मोहम्मद लोन के बतौर हुई है। BJP के सीनियर लीडर और जम्मू स्टेट के साबिक MLA राजेश गुप्ता की आखिरी रसूमात जम्मू के जोगी गेट शमशान घाट में अदा की गई। वो तवील अलालत के बाद मंगल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज GMC अस्पताल जम्मू में इंतकाल कर गए।
जम्मू और कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैना, साबिक नायब वजीर आला कोविंदर गुप्ता, सीनियर बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा और दीगर सीनियर लीडर के साथ बड़ी तादाद में लोगों ने गोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया है और इन्हें खराज अकीदत पेश किया है। खड़े थे, डाउन टू अर्थ थे, कोई भी व्यक्ति किसी भी समय उनसे मिल सकता था। उनमें कभी भी इस प्रकार का वो भाव नहीं था कि वो बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति हैं। सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया और बहुत मेहनती थे, बहुत ज्यादा मेहनती, और हमेशा सेवादार की तरह एक उन्होंने कार्य किया। उसी का परिणाम है कि एक जन सैलाब आज जम्मू शहर में आप देख रहे हैं। ये उनकी मेहनत और उनकी कमाई है। जनता के प्रति जो उनका प्यार था, समर्पण था, सेवा भाव था, ये वही आज जम्मू की सड़कों पर आपको दिखाई दिया है। ये उनकी शैली काम करने की, उनके अचानक इस दुनिया से चले जाने से बहुत बड़ा नुकसान। जब ये पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का अंदिया देते हुए कहा कि कोई भी सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए हमेशा तैयार होती है। हालिया हलाकतों के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि वादी में लोग खास तौर पर पंडित बरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मेलाखीर भवानी में अकीदतमंदों की कम तादाद में शिरकत करना इसी डर का नतीजा है। मौसूफ साबिक वजीर आला ने उन बातों का इजहार बुध के रोज यहाँ नामा निगारों के सवालों के जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा हालिया हलाकतों से लोग खास तौर पर पंडित बरादरी के लोग सहमे हुए हैं। उनको ट्रांजिट कैंपों में बंद कर दिया गया। उनका कहना था कि ऐसे खौफ के माहौल की वजह से ही मेलाखीर भवानी में इस साल कम तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की है कि जिस तरह से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो है, जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने हमारे मुसलमानों के जो पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई, हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, उससे पूरा जो है कौम, जो मुस्लिम उम्मा है, वो लरस पड़े हैं, वो गुस्से में हैं, वो तकलीफ में हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं मगर उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज मतलब बर्दाश्त नहीं होता है। ये है कोई कुदरती बात है कि कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाज पढ़ता हो, नहीं पढ़ता हो, क्या करता है क्या नहीं करता है, मगर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है तो उसमें वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसे में इस किस्म के अल्फाज आना, और ये भी सही बात है कि जो बीजेपी है पिछले कई सालों से वो इस किस्म का जो है एनकरेजमेंट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, उनके लिबास के खिलाफ, उनकी जबान के खिलाफ, वो क्या खाते हैं उसके खिलाफ, वो क्या पहनते हैं उसके खिलाफ। तो इन सब चीजों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। अब जो अलकायदा की एक थ्रेट है, उससे मुझे ये भी एक डर लगता है कि जो उन्होंने, मुझे नहीं मालूम कौन सी कहाँ थ्रेट दी है, मगर जो बीजेपी का एक बना था, एक नैरेटिव चला था कि हिंदू खतरे में है, तो आज उनको जो अलकायदा ने थ्रेट दी उससे उनको और भी एक बहाना मिल जाएगा, देखो जी आप खतरे में हो। तो मैं समझती हूँ इसको कंडेम करना चाहिए जो, और इनको तो चाहिए था कि यहाँ के लोगों की जज्बात की कदर करके अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके खिलाफ एक्शन लेते, उनको जेल में डालते। बाबा नगरी वांगीट कंगन में हजरत मियां निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां अरज शरीफ खुसूसी दुआया कलमात के साथ ही इख्तिताम पजीर हो गया। गुज़श्ता 3 रोज से जारी अरज शरीफ में लाखों की तादाद में जम्मू कश्मीर के हर जिला के साथ साथ बैरून रियासत से आए हुए अकीदतमंदों और ज़ायरीन ने शिरकत की। एक चिड़ो आदमी आयो, एक मसाली दुनिया मुके था, हम ना कोई कर नहीं सकते क्योंकि हमारे नाल नहीं है कुछ। बाबा जी को रोग भी थो, बाबा जी की दुआ भी थी, बाबा जी को थारो ख्याल भी थो। बाबा जी ने उतनों काटे तो तब जड़ा इस
ज़ियारत शरीफ के नाल मुंसलिक के तम मरीज है लखों की तादाद में तो अज तक अगा वास्ते भी तुम दुआ करया करो कि इस सिलसिला विचों इस ज़ियारत शरीफ के विच हज़रत जनाब बाबा जी साहब और हाजी बाबा साहब और बाबा जी और उन्होंने कोई चीज़ गैर शरई नहीं करी और सर जो वो फख्र नाल बुलंद है कि उनकी ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई जिससे उनका मरीज जो है वे शर्मिंदा होता। हाँ, मनाते हुए हमें 125 साल हो गए हैं और ये उर्स शरीफ हम जो हमारे पीर व मुर्शिद हैं मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी उनका मनाते हैं और इस उर्स शरीफ का हुक्म हमारे पीर व मुर्शिद ने मेरे परदादा साहब हज़रत जनाब बाबा जी साहब को दिया था कि तुम हर साल 26 जेठ को मेरा उर्स किया करो। तो अल्लाह ताला का फजल है कि उनके फरमाने के बाद हम यहाँ पे हमेशा इस उर्स शरीफ को करते रहे और यहाँ पर आने वाले लोगों की तादाद में हर साल इजाफा होता रहा। और कमाल की बात यह है कि हमारे पीर व मुर्शिद का इंतकाल भी फिर 26 जेठ को ही हुआ। तो ये सारा कुछ जो है हम यहाँ पे ख़त्मात भी पढ़ते हैं, दुरूद भी, कुरान शरीफ की तिलावत होती है, उलमा भी हिस्सा लेते हैं। तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि इसका स्वाब हमारे पीर व मुर्शिद को मिले जिनके हुक्म से हमने ये उर्स शरीफ मेरे परदादा साहब ने मनाना शुरू किया था। तो तब से ये उर्स शरीफ हर साल मनाया जाता है। जहाँ तक कि यहाँ दरबार शरीफ पे इंतज़ामात का ताल्लुक है तो हमारे पास ऐसा सिस्टम है ज़ियारत शरीफ पे मौजूद है कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना सरकार से और ना किसी और से। हमारा अपना एक मैनेजमेंट है, हमारे पास अपना उर्स शरीफ में रहने वाले आने वाले लोग जो हैं इनके रहने का, इनके खाने पीने का, इनके बर्तन का, इनकी चादर का, इनकी प्याली का, इनकी थाली का, हर चीज़ जो है अल्लाह ताला का फजल है। हज़रत जनाब बाबा जी साहब के वसीले से हर चीज़ मौजूद है और हमारी ये कोशिश होती है कि लोगों को इस अरसे में जो ये 2 दिन यहाँ पे रहते हैं किसी किस्म की तकलीफ़ इस हवाले से ना हो। तो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये उर्स शरीफ में जो लोग आते हैं इनकी खिदमत करने का हमें बख्शे कि हम पे रहम करें, हम उनकी खिदमत कर सकें। और इस वक्त तक अल्लाह ताला का फजल है कि हर चीज़ जो है वो ठीक ठाक तरीके से चल रही है। तो कल इंशाअल्लाह दुआ होगी, दुआ में भी सब लोग जो हैं शरीक होंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। ये नाजरीन, आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। आप हमारे प्रोग्राम्स YouTube और Facebook पर भी देख सकते हैं। इसके लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और देखते रहिए रोज़ाना प्रोग्राम अब तक। इंशाअल्लाह कल आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए केडन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। केडन बारामुला की जानिब से सारिफिन के लिए खुसूसी इतला, अब केबल कनेक्शन का भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि केडन ला रहा है आपके लिए HD क्वालिटी। 25 से ज्यादा चैनल्स HD क्वालिटी में देखिए। इसके लिए SD सेट टॉप बॉक्स को एक्सचेंज करके केडन ऑफिस बारामुला से HD सेट टॉप बॉक्स बहुत ही कम कीमत में हासिल करें या अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर से राबता करें। मजीद जानकारी के लिए केडन के दफ्तरी नंबर 9596111969 पर राबता करें। केडन की खुसूसी सौगात एक नए अंदाज के साथ।